इशूज। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है एमसीक्यू शास्त्र के एक और वीडियो में। और जो हमारा पिछला वीडियो था आपको पता है उसका टॉपिक था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। भैया जो भारत का संविधान है वो क्या है, उससे जुड़े सवाल आएंगे। और जो गवर्नेंस है कि कौन क्या करता है वो, ठीक है। तो सेट 1 में थे 30 सवाल और सेट 1 में 2 में भी होंगे 30 सवाल। तो चलो शुरू करते हैं। भारत का संविधान किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है, बताओ। नेहरू समिति, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, मोटेयू, बताइए। तो जो नेहरू समिति है इज द राइट आंसर। अगला सवाल फटाफट करेंगे। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को, प्रस्तावनाओं को, नीति निर्देशों को, तत्वों को, मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा जाता है। राष्ट्रपति अपने इस्तीफे किसे देता है? जब राष्ट्रपति इस्तीफा देगा तो किसको देगा? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को। अच्छा, एक बार हमारे देश में एक ऐसी भी स्थिति बनी है कि हमारे पास राष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव होने थे, जो उपराष्ट्रपति थे उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया। अब वो क्या करें? अब वो इस्तीफा किसको दें? उन्हें अगले चुनाव में लड़ना था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अब जब वो इस्तीफा दें तो किसको दें? खुद तो राष्ट्रपति बन गए और नीचे उपराष्ट्रपति है नहीं। तो कुछ ऐसा किया गया कि आप एज ए राष्ट्रपति या उस पर, जो मुझे प्रॉपर अच्छे से याद नहीं है, आप उस पद पे बैठे हैं जैसे राष्ट्रपति हैं, तो आप जाके इस्तीफा लिखें और जाके उपराष्ट्रपति जी की टेबल पे रख दें। फिर आप उस उपराष्ट्रपति बने, वो टेबल पे स्टीफर लेके उसको अप्रूव कर दें। इस तरीके की घटना हमारे देश में हो चुकी है, ठीक है। चलो चलिए, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? ये मैंने आपको बताया था, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे देशों से ली गई। जिस देश में जो चीज़ हमें अच्छी लगी हमने अडॉप्ट करी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। लोग बोलते कॉपी करा, ये करा। भाई, संविधान लिखना कोई मजाक नहीं है। जब आपको दिख रहा है कि किसी देश में कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो उसको आप अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो उसका सही जवाब है कनाडा। शून्यकाल की शुरुआत किस सन से हुई थी? हुई चौथी लोकसभा, पांचवी लोकसभा, छठी लोकसभा, सातवीं लोकसभा। तो सही जवाब है पांचवी लोकसभा। लोकसभा भंग होना किसका अधिकार में है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट। लोकसभा भंग होना राष्ट्रपति के अधिकार में है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, बताओ। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 26 जनवरी 47 को हुई थी, 26 नवंबर 49 को हुई थी, या 15 अगस्त 1977 को हुई थी? तो इसका आंसर ए। भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? बताओ। इसका सही जवाब है 3 सदस्य। लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? संघ लोक सेवा आयोग, बताओ। तो सही जवाब है अनुच्छेद 315 के तहत, ठीक है। भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित होता है? 3, 4, 5, 6। जल्दी से बताएं। 3, 4, 5, 6।
उसका सही जवाब है 5 सी। अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या कैबिनेट? तो उसका सही जवाब है राष्ट्रपति। न्यायिक पूर्ण विचार जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत किस देश से लिया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान? बताओ। इसमें एक ओपन करके देते हैं, ई कर दें, ठीक है, चलो छोड़ो। इसका सही जवाब है अमेरिका से। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल प्रावधान हैं? मतलब आपातकाल के भी ही वो हैं, क्या बोलते हैं, प्रकार? 2, 3, 4, 5 बताओ। बी 3 प्रकार। धारा 32 को किस नाम से जाना जाता है? बताओ। संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के विवाद किसके पास होते हैं? बताओ। सर्वोच्च न्यायालय के पास। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा? जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। भारत का प्रथम लोकपाल कौन बने? भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने बताओ। बताओ। जस्टिन पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिन दीपक मिश्रा, जस्टिन पिनाकी बोस। जस्टिन नहीं बोल रहा, जस्टिन बोल रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है? आपको लगे कि भाई जस्टिस है लेकिन मैं जानबूझ के जस्टिन बोल रहा हूँ। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस देश से संविधान से पैदा की गई? बताओ। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये कौन से देश से लिया गया? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो सोवियत संघ से ली गई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है? बताओ। कौन सा है अनुच्छेद? 214, 220, 225, 230, 214? भारत में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में शामिल है 2030 तक। कितनी भाषाएं हैं 2023 तक? 22। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 4, 5, 6, 7। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल, ठीक है? चौहत्तरवां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत, नगर पालिका है, भाषा नीति या राष्ट्रपति चुनाव? उसका सही जवाब है नगर पालिका है। इसके लिए है 73वां। भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा क्या होती है? भैया कितनी बार बन सकता है बताओ भारत में राष्ट्रपति? जैसे अमेरिका में तो सिर्फ 2 बार आप राष्ट्रपति बन सकते हो,
लेकिन इंडिया में कोई सीमा नहीं है। अधिकार का हनन याचिका कौन दायर करता है? बताओ। केवल प्रभावित व्यक्ति, कोई भी नागरिक, केवल सांसद, केवल उच्च न्यायालय? कोई भी व्यक्ति कर सकता है भाई साहब इंडिया में। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? 62 में, 64 में, 67 में, 68 में? बताओ। 62 में, 64 में, 67 में, 68 में? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 9 दिसंबर? 26 नवंबर सबको पता है इसका। तो 28वां, आर्थिक आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्थिक आपातकाल 350, 356, 360, 365? बताइए, जल्दी से बता दीजिए ना, कौन सा है? 360 इसका सही आंसर होने वाला है। हाँ, अगला सवाल उठाते हैं। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के में मुख्य अंतर क्या है? बताइए। कैबिनेट में सभी मंत्री होते हैं। कैबिनेट एक छोटी इकाई है, कोई अंतर नहीं है। कैबिनेट केवल राज्य स्तर पर होता है। बताइए क्या अंतर है? क्या अंतर है भैया, क्या अंतर है? कैबिनेट एक छोटी इकाई होती है भैया। ओके, बी इज द राइट आंसर भैया। भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने में कुल कितने दिन लगे? बताओ। भारतीय संविधान का प्रारूप बता दो। भारतीय संविधान का प्रारूप बनाने में कितने दिन लगे भाई? तब कितने लगे भाई? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगेगा? 3 साल लगेगा? 2 साल 6 महीने लगेगा? 1 साल 11 महीने लगेगा? का वक्त लगा हमारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, तो ये थे भारतीय संविधान और गवर्नेंस से जुड़े 30 MCQs। तो टोटल 60 MCQs हमने आपकी क्लास ले ली है, आपकी प्रैक्टिस करा दी है, और आई होप आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। वीडियो का एग्ज़ाम है जो है वो हो रहा होगा आपका अच्छा खासा, और 4th क्लास के लिए भी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अब तक लगभग 2 महीने हो गए हमारा वीडियो डालते हुए, और ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स की उम्मीद थी, लेकिन काफ़ी कम मिल रहा है। तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आने वाले कुछ वीडियोस में आपको MCQs के अलावा और कुछ भी देखने को मिलने वाला है। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।